तूफानों से डरकर कब तक किनारे पर बैठे रहोगे? अपने मन के बंधन में कब तक फंसे रहोगे? जब टूट जाए हौसला, जब बिखर जाए अरमान, तब याद रखो भूत की वो बातें जो बना दे लोहे जैसा मजबूत इंसान। दुनिया हिलाएगी, हालात गिराएंगे, पर जो मन से मजबूत है उसे कौन झुका पाएगा। तो दोस्तों, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आज का वीडियो पूरे ध्यान और खुले मन से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर एक बात अपने आप में एक जीवन बदलने वाला सूत्र है। तो चलिए बिना और समय गवाए उस शाश्वत ज्ञान की ओर अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं, जो हमारे भीतर छिपी हुई असीम मानसिक शक्ति को जगाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। पहली बात जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, उसे स्वीकार करना सीखो। यही शांति का पहला कदम है। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक बहुत गहरी बात समझाई थी। उन्होंने कहा था, जीवन में दुख का एक बहुत ही बड़ा कारण है हमारा उन चीजों को बदलने का प्रयास जो हमारे नियंत्रण से पूरी तरह बाहर है। जो चीजें हमारे वश में नहीं, उनके लिए निरंतर शोक करना, चिंता करना और संघर्ष करना सभी को नष्ट करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं। ये सबसे बड़ी मूर्खता है। दोस्तों, जरा गहरा से सोचिए, क्या हम मौसम को अपनी इच्छा अनुसार बदल सकते हैं? नहीं। क्या हम दूसरों की सोच, उनके विचार या उनके व्यवहार को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ला सकते हैं? नहीं। क्या हम बीते हुए कल की किसी घटना को, किसी गलती को या किसी नुकसान को वापस जाकर बदल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो फिर क्यों हम इन अपरिवर्तित चीजों से लड़ते रहते हैं? क्यों हम उनके कारण अपने मन की शांति को भंग करते रहते हैं? स्वीकृति मेरे दोस्तों, स्वीकृति वह पहली सीढ़ी है जो हमें मानसिक दृढ़ता की ओर ले जाती है। जब आप जीवन की उन सच्चाइयों को, उन परिस्थितियों को जिन्हें बदला नहीं जा सकता, पूरे हृदय से स्वीकार करना सीख लेते हैं, तो आपके मन का एक बहुत बड़ा बोझ अपने आप हल्का हो जाता है। मन शांत होने लगता है और एक शांत मन ही वास्तव में शक्तिशाली मन होता है। अशांत मन तो बिखरा हुआ होता है, उसमें शक्ति कैसे हो सकती है? अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, पूरी ईमानदारी से अपने आप से पूछिए। अगर आप सहज महसूस करें तो नीचे कमेंट में हमारे साथ साझा कीजिए कि आपने जीवन में वर्तमान में ऐसी कोई चीज, कोई ऐसी व्यक्ति या कोई परिस्थिति है जिसे आप बदल नहीं सकते, लेकिन आप फिर भी उससे निरंतर लड़ रहे हैं, उसके कारण परेशान हो रहे हैं। अपनी उस चुनौती को पहचानना, उसे स्वीकार करने की दिशा में पहला कदम है। दूसरी बात, हर क्रिया को प्रतिक्रिया के बीच में एक ठहराव लाओ, वही तुम्हारी असली शक्ति छिपी है। भगवान बुद्ध का एक और अद्भुत उपदेश हमें सिखाता है, हम अपनी भावनाओं के दास ना बने बल्कि उनके स्वामी बने। वे कहते थे, जब कोई घटना घटती है और जब हम उस पर प्रतिक्रिया देते हैं, तो उन दोनों के बीच एक छोटा सा अंतराल होता है, एक खाली स्थान होता है। उस अंतराल को पहचानना और उसे बढ़ाना सीखो, क्योंकि उसी अंतराल में तुम्हारी चुनने की स्वतंत्रता और तुम्हारी असली मानसिक शक्ति निहित है। जरा कल्पना कीजिए, किसी ने आपसे कुछ कठोर कह दिया, आपको अपमानित कर दिया और आपको अपमानित महसूस हुआ और आपका मन तुरंत क्रोध या दुख से भर गया। हमारी स्वाभाविक प्रकृति होती है, हम तुरंत अंदर से तीव्रता से प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन भूत कहते हैं, रुको, अगर कोई आपको गुस्सा दिलाता है तो तुरंत जवाब देना या आग बबूला होने से पहले बस कुछ पल के लिए रुको, एक गहरी सांस लो। अगर कोई बात आपको बहुत ज्यादा दुख करती है तो उस दुख में डूब जाने से पहले थोड़ा ठहरो, सोचो। वो एक पल का ठहराव, वो एक गहरी सांस आपको स्थिति को अधिक स्पष्ट रूप से देखने का अवसर देती है, कि आपको आवेग में बहने से रोकती है। और जब आप आवेग में नहीं बहते बल्कि सोच समझकर शांति से प्रक्रिया करते हैं, तो आपका मन अडित और शक्तिशाली बनता है। मन तब मजबूत होता है जब हम परिस्थिति के गुलाम बनकर उनमें बहते नहीं बल्कि उनके स्वामी बनकर उन्हें समझते हैं और फिर चुनाव करते हैं हमें कैसे प्रतिक्रिया देनी है। दोस्तों, अगर बुद्ध की बातें आपके दिल को छू गई और अगर आप अपने जीवन में इस ठहराव को लाने का अभ्यास करने का संकल्प लेते हैं, तो अब इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट में लिखिए, मैं प्रतिक्रिया करने से पहले सोचूंगा और रुकूंगा। यह संकल्प आपकी मानसिक शक्ति को बढ़ाएगा।